पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर की भूमिका को अहम बताया जाता है। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिबांग जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया, जो पूरी तरह नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए ही केंद्रित थी। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि इस परियोजना से बनने वाली बिजली का 90% गुजरात को दिया जाएगा और मात्र 10% ही अरुणाचल, असम सहित बाकी राज्यों को। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर क्यों पूर्वोत्तर का हक मारकर उत्तर राज्य गुजरात पर मोदी सरकार मेहरबान है। मोदी सरकार का असम को धोखा, गुजरात पर मेहरबान मोदी सरकार, असम को अंधेरे में धकेलने की कोशिश। पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब विकास के मापदंडों पर हम पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत के बराबर ला पाएंगे। ये बयान लोकसभा के अध्यक्ष की तरफ से हाल फिलहाल में दिया गया था, जिसमें सीधे तौर पर पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर की भूमिका को अहम बताया। लेकिन अब जो हो रहा है उससे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों को अंधेरे में धकेलने की कोशिश है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश की दिबांग जल विद्युत परियोजना को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसमें पूर्वोत्तर के राज्यों को दरकिनार करते हुए उत्तर के राज्यों पर मेहरबानी दिख रही है। आपको याद होगा कि इसी साल मार्च 2024 को पूरे दमखम के साथ अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएचपीसी की 2880 मेगावाट की बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास किया था, जिसमें सीएम से लेकर सभी गणमान्य लोग मौजूद थे। ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी दिबांग पर बनाई जाने वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जो बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन दोनों के लिए बनाई जा रही है, जिससे हर साल 11,223 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। ये बांध 278 मीटर ऊंचा होगा, जो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा, जिसे 108 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है और फरवरी 2032 में चालू होने की पूरी संभावना, जो पूरी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को तेज गति से रफ्तार देने के लिए थी। लेकिन इस परियोजना को लेकर एनएचपीसी ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम के साथ बिजली खरीद कर समझौता कर डाला, जिसके मुताबिक गुजरात दिबांग परियोजना से 90% बिजली खरीदेगा और मात्र 10% बिजली अरुणाचल प्रदेश को मिलेगी, जिसे लेकर लोगों की नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि विरोध प्रदर्शन तक शुरू हो गए। मोदी सरकार पर असम को धोखा देने का बड़ा आरोप लग रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की दिबांग जल विद्युत परियोजना से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। लीक जानकारी के मुताबिक इस परियोजना से असम को बिजली नहीं मिलेगी, जबकि गुजरात को 90% बिजली का फायदा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएचपीसी का ऑफिस। इसी ऑफिस ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम के साथ बिजली खरीद का समझौता कर लिया है। इस समझौते ने ऊपरी असम के तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिलों में आक्रोश पैदा कर दिया है। छात्र मुक्ति संगठन ने यहाँ पर कहा है कि वो प्रदर्शन करेंगे और वहीं पे पर्यावरणविदों का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश के हरे भरे पर्यावरण को नष्ट करके इस परियोजना का निर्माण हुआ है, जो असम के जिले के लिए कई खतरा साबित हो रहा है। साथ ही मोदी सरकार पर बड़े बांध लॉबी के हितों को लेकर के आरोप लगाया जा रहा है कि वो उनका रक्षा कर रहे हैं। साथ ही वहां पर उनको कहा जा रहा है कि वो पूरे उत्तर को धोखा दे रहे हैं। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के हरे भरे पर्यावरण को नष्ट करके बनाई गई इस परियोजना के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से सटे असम में लंबे समय तक प्रदर्शन होते आ रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश में 135 बड़े डैम बनाने की योजना में है, जिसमें से 13 बड़े डैम निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के ये बड़े डैम असम के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, गोलाघाट जिलों के लिए गंभीर खतरा है। एक तो उत्तर भारत को ताक पर रखकर इस बांध परियोजना का बनना, तो दूसरी तरफ इस परियोजना से अरुणाचल, असम को दूर रखना, जो सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर लोगों के साथ धोखाधड़ी है और विश्वासघात। मोदी सरकार के ऊर्जा समझौते को लेकर प्रशासन से लेकर मैनेजमेंट तक सभी प्रदेश में इसे लेकर विरोध दर्ज कराने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट मिरर, हिंदी।